नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर दंगल अब खत्म हो चुका है। तेजस्वी यादव या फिर यूं कहें कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी एक बार फिर से जदयू के सामने हार का मजा चख चुकी है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर जदयू का एक बार फिर से कब्जा हो गया है। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव की बातें खूब हो रही हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि हार के बाद भी लालू प्रसाद यादव चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। कारण हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव का परिश्रम, लालू प्रसाद का प्रचार और महंगाई के मुद्दे से सत्ता पक्ष पर आक्रमण सब के सब फेल हो गए। सीधी टक्कर में जदयू से राजद के प्रत्याशी पार नहीं पा सके। अब हार की वजहों की व्याख्या की जा रही है कि तेजस्वी से कामयाबी कैसे दूर रह गई और लालू का जादू क्यों फेल कर गया। इसके कारण भी गिनाए जा रहे हैं। महागठबंधन का टूटना और लालू की मौजूदगी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। कांग्रेस को भले ही सम्मान बचाने लायक वोट नहीं मिला, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि विकल्प के अभाव में उसके वोट बैंक में बिखराव हुआ है, जिसका सीधा फायदा जदयू को मिला। तेजस्वी से यही चूक हुई। बिहार में वोटरों का एक वर्ग अभी भी ऐसा है जो राजद से दूरी बनाए रखना चाहता है। कुशेश्वर स्थान में ऐसे वोटरों को कांग्रेस का विकल्प मिला होता तो लड़ाई एक तरफा नहीं होती। महागठबंधन जरूर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में होता, जैसा राजद ने तारापुर में किया। राजद ने वैश्य प्रत्याशी उतारकर अच्छी किलेबंदी की थी। रणविजय साहू के नेतृत्व में राजद के वैश्य विधायकों को मैदान में उतारकर माहौल भी बनाया। अंत तक मुकाबला किया, हार कर भी तारीफ के हकदार बने। राजनीतिक हलकों में राजद की हार की दूसरी अहम वजह लालू प्रसाद यादव की मौजूदगी को बताया जा रहा है। तर्क है कि विधानसभा के आम चुनाव में तेजस्वी ने जब लालू राबड़ी की शासन शैली से पीछा छुड़ा लिया था और उन्हें पार्टी के पोस्टरों से भी दूर कर दिया था, तो अपने बूते राजद को नंबर 1 पर लेकर आए थे। सत्ता पक्ष को इस बार भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव के आने की खबर आई तो मंत्री संजय कुमार झा का बयान आया कि अब 1.5 दशक पहले के जंगल राज को याद दिलाने की जरूरत नहीं रहेगी। प्रचार में लालू के आते ही सबको अपने आप एहसास हो जाएगा कि 2005 के पहले का शासन कैसा था। उपचुनाव की घोषणा के बाद भाकपा को अलविदा कहकर कांग्रेस का हाथ थामने वाले कन्हैया कुमार भी बिहार के मोर्चे पर फेल साबित हुए। लोकसभा चुनाव के बाद उनकी लगातार दूसरी असफलता है। कांग्रेस को उनसे नाक बचाने भर की भी मदद नहीं मिली। हालांकि उन्हें ऐसे नतीजे का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए जाते वक्त चुपके से निकल गए। जबकि आए थे तो पटना में लालू प्रसाद यादव पर खूब गरजे थे। उनके 2 अन्य साथियों जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल का तो अता पता भी नहीं चला। कांग्रेस के कई नेताओं को भी नहीं पता कि कब आए और कब चले गए। लेकिन बहरहाल हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा में हुए करारी शिकस्त की। जी हां, बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ है उसमें हार के बावजूद तेजस्वी यादव को हीरो बताया जा रहा है, जबकि लालू प्रसाद यादव को विलेन के तौर पर देखा जा रहा है। विलेन इस बात के लिए क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव अगर बिहार में नहीं आते या फिर चुनावी मंच से लोगों को संबोधित करने नहीं जाते तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को इसका फायदा मिलता। बहरहाल हार तो हार होती है और जीत जीत होती है, लेकिन बातें कई निकलकर सामने आ रही हैं और सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो चली है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।